हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आज सुबह उठने के बाद जो भी घर का काम होता है वो सारा ख़त्म कर लिया और नहा धो के फ्रेश होके मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। पूजा करते टाइम मुझे एक बात अच्छे से दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैं सोच रही थी आज आपके साथ शेयर करूँ कि जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। ये बात सही है फ्रेंड। कहीं ना कहीं हम जब स्कूल टाइम में, एक एग्ज़ाम्पल आप ले लो, इस शुरू शुरू में हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है स्कूल में। तो हमारे माँ बाप हमें ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। उस टाइम हमें बहुत गुस्सा आता है और पढ़ने का भी मन नहीं करता। उस टाइम हम बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लाइफ में फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे माँ बाप हमें क्यों ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, जो माँ बाप हमें स्टार्टिंग से हर बुरे काम से बचाने के लिए जो मना करते थे ना, वो सही करते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब शुरू शुरू में स्कूल जाते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हम जब दोस्त बनाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते हैं और वो हमें सही लगते हैं लेकिन माँ बाप को पसंद नहीं होते हैं। अगर माँ बाप हमसे ये बोलते भी हैं कि इस इंसान का साथ छोड़ दो, तो हमें उस टाइम हमारे माँ बाप गलत लगने लगते हैं, लेकिन उसे हम अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं ये सारी बातें आज आपसे इसलिए करना चाहती हूँ फ्रेंड, जो हर एक इंसान गलती करता है ना अपनी लाइफ में, आप कभी मत करना। आप अपनी लाइफ में चाहे कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, चाहे आप कलेक्टर बन जाएं, मतलब आप जो भी आपकी ड्रीम है आप उसको पूरा कर लें, लेकिन आप अपने माँ बाप के लिए वही एक छोटे बच्चे की तरह रहेंगे जो जैसा उन्होंने आपको पाला पोसा है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ या मतलब मेरी बातों से किसी को हर्ट हो, तो मैं पहले से सॉरी कह रही हूँ, लेकिन आज का ये चल रहा है ना, ये रियलिटी है। अगर माँ बाप थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं ना और उन्हें जब बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे अपने गुरूर में, अपने एटीट्यूड में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनका ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। वो मतलब ये सोचते हैं क्या मतलब उनके पीछे हम अपना टाइम वेस्ट करें, उनके पास ज़रा भी बैठना नहीं पसंद करते हैं। और वही माँ बाप उनकी कामयाबी की लंबी उम्र मांगते हैं, जब तक मतलब जब तक अपनी लाइफ में कुछ बन ना जाए वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। और वही बच्चा अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाता है ना, तो अपने माँ बाप को घास भी नहीं डालता। ये बहुत गलत बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आपको हर एक इंसान, चाहे आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, दोस्ती, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी मतलब रिलेशन हो, वो दोबारा मिल सकता है आपको। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, जिस तरीके से माँ बाप प्यार करते हैं, शायद है मैं ये बात नहीं कह सकती कि माँ बाप की जैसा कोई और भी प्यार कर सकता है आपको, चाहे वो आपकी बीवी हो या मतलब बीवी का हस्बैंड हो, कोई भी सही। देखो, लड़कियां अपने पेरेंट्स को शादी के बाद छोड़ना नहीं चाहती हैं, ये बात रियल है। अगर मेरी बात से कोई सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने जैसे पहले थे हम अपने माँ बाप के लिए वैसे ही रहें। लेकिन शादी के बाद वही लड़की अगर ससुराल में पहुँच जाए, अगर ससुराल में छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो, तो वो वहाँ पर एडजस्ट करना नहीं जानती हैं। ये सबके साथ होता है फ्रेंड। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे आपके माँ बाप होते हैं, अगर आपके घर में, लड़कियों के घर में कोई भी इंसान गलत है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान मतलब हर एक फैमिली में सारे लोग एकदम परफेक्ट होते हैं। वही फैमिली आपकी है, वही लड़के वाले की है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहती हैं या आप अपने कोई भी भाई बहन को छोड़ना नहीं चाहती, तो ये इच्छा अपने हस्बैंड से क्यों किया जाता है, मतलब क्यों करती हैं लड़कियां कि हाँ अगर ये इंसान गलत है तो इसे छोड़ दो और हम अलग रहने लगे। और आज जो ये इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं ना, मैं तो यही कहूँगी, मैं भी एक लड़की हूँ लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं है फ्रेंड। देखो, जो चीज़ गलत होती है मैं उसी को मतलब गलत ही बोलूँगी, उसे सही कहने का मेरा कोई वो नहीं है कि हाँ जो मतलब गलत है उसे मैं सही बोल दूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को भी गलत बोलूँगी।
मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो शादी के बाद हर एक इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। जितना इम्पोर्टेंस अगर आप अपने पेरेंट्स को देते हो ना, उतना थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट अगर ससुराल में अगर आप अपने सास ससुर को दोगे ना, तो शायद झगड़े कहीं पर भी ना हो और घर में सुख शांति भी रहे। और मैं लड़कों से भी ये कहना चाहती हूँ, जितना जैसे कि आप अपनी वाइफ से ये सारी अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे माँ बाप को माने और बहुत ज़्यादा केयर करें। अगर अगर आपकी बीवी अपने हस्बैंड के माँ बाप को, मतलब आपके माँ बाप को अगर 20% केयरिंग कर रही हैं या मतलब अपना मान रही हैं, तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उनके माँ बाप को थोड़ा मतलब ध्यान रखें, उनसे एक दो बार फ़ोन पे बात कर लें, तो ऐसा मुझे लगता है कभी कोई घर में कलेश ना होगी। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि लड़कियों के ऊपर होता है कि हाँ, लड़कियां ही सारा कुछ झेलेंगी, मैके भी और ससुराल में भी। तो मैं ये मानती हूँ कि देखो गलतियाँ दोनों तरफ़ा की होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से गलत होते हैं। अगर किसी के माँ बाप अच्छे भी होते हैं, सास ससुर अच्छे भी होते हैं, तो लड़की उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो हमेशा देखो, ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं हो सकती अगर आप किसी इंसान में हर वक्त एनी टाइम कोई ना कोई कमियां ढूंढते रहोगे, या आप ये सोचते रहोगे आज ये हो गया कल वो हो गया। मतलब अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ता है। देखो हमारे घर पे जब लड़की की शादी नहीं होती है तो भी झगड़े होते हैं और प्रॉब्लम भी होती है, सब कुछ होता है। और ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में सारे लोग एकदम अमीर हैं, मतलब बहुत पैसे वाले हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है, तो वो प्रॉब्लम अपने बाप की गरीबी तो वो लड़कियां झेल लेंगी, लेकिन शादी के बाद अपने हस्बैंड की गरीबी नहीं झेल सकती। इसी वजह से कलेश होती है। अगर वो ये सोच लें कि ज़रूरी नहीं है हमने शादी कर ली है तो हम पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहें। अगर आप लड़ाई या कलेश करने से बेहतर ये होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ बनने के लिए सोच लें। देखो एक इंसान के कमाने से घर नहीं चलते हैं। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियां भी बाहर निकले, कमाएं। घर में अगर रहोगे ना तो खाली दिमाग तो वैसे भी चलता है। अगर कुछ अच्छा भी काम हो रहा होगा तब भी आपको दिमाग में यही रहेगा पता नहीं क्यों हो रहा है ये। मतलब आप फ्री बैठोगे ना तो आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट ही आएंगे। अगर आपको खुश रहना है ना तो इंसान की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करें, ना कि कमियों को। देखो कमी हर किसी में होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। अगर कोई मेरे अंदर कमियाँ ढूंढेगा तो मेरे अंदर भी 100 कमियाँ निकल आएंगी, लेकिन अगर आप इंसान की कमियों की वजह अच्छाइयों को ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। हर वक्त अगर आप किसी में नेगेटिविटी ढूंढेंगे ना तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, आपको अच्छाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो देखो ज़िंदगी 4 दिन की है, अगर उसे रोज़ 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 कलेश में निकाल दोगे तो आपके पास जीने की कोई, खुश होने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। और प्लीज़ अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो, क्योंकि उनकी मौजूदगी आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें आप निराश मत करो और जितना हो सके उनका ख्याल रखो आप। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।